ये सबसे पहले जो इंसान ने जाना और साबित किया कि द वर्ल्ड इज स्फेरिकल इज सर फ्रांसिस ड्रेक। सन 1577 में जब दुनिया के गोल वो सेल किया, उसने साबित किया कि दुनिया गोल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और हमने इस अर्थ को, इस जमीन को दहाहा बनाया। दहाहा अरबी लफ्ज जो आता है दुहिया से, जिसका मतलब एग शेप। और हम जानते हैं अर्थ कंप्लीटली राउंड लाइक अ बॉल ने, इट इज फ्लैटन फ्रॉम द पोल्स, जियोस्फेरिकल इन शेप। और ये दुहिया है, ये आम अंडा नहीं है, इट इज एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग का अंडा है। और अब शतुरमुर्ग का अंडा देखेंगे, इट इज जियोस्फेरिकल इन शेप। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले कौन लिख सकता है कि द अर्थ वॉज जियोस्फेरिकल इन शेप? मेरा सवाल है, कौन लिख सकता है? उस वक्त कौन जानता था? ये पता कब लगा? 400 साल पहले। तो 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? Pastor Rich here. Now, question. Does the Bible describe the earth as round or flat? Let's find out with these verses. Proverbs chapter 8, verse 27. When he prepared the heavens, I was there. When he drew a circle on the face of the deep, referring to the ocean. Job 26, verse 7. He hangs the earth on nothing, speaking of space. He drew a circular horizon on the face of the waters, at the boundaries of light and darkness. And finally, Isaiah 40, chapter 40, verse 22. It is he who sits above the circle of the earth. I'm Pastor Rich, Walking Ministries Online, and I will see you soon. तो हमने देखा कि कैसे डॉक्टर जाकिर नायक यह कह रहा है कि सबसे पहले पृथ्वी का गोल होने का प्रमाण कुरान में मिलता है। इस्लाम का जन्म हुआ था 600 एडी में, मगर सूर्य सिद्धांत भारत में लिखा गया था 590 एडी में। यानी इस्लाम से 10 साल पहले सूर्य सिद्धांत, कम से कम 10 साल पहले लिखा गया था। और इसी सूर्य सिद्धांत में हमको इस्लाम से भी पहले पृथ्वी के गोलाकार रूप का वर्णन मिलता है। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा सूर्य सिद्धांत 12.32। तो श्लोक कुछ ऐसे है, अथ भूम्यवस्थानमाह मध्ये समन्ता दंडस्य भूगोलो व्योमम नितिष्ठति बिभ्राणः परमांश शक्ति ब्रह्मणो घारणात्मिकाम। अर्थात यहाँ पे इसका संस्कृत में व्याख्या दिया हुआ है और इसका भाषा टीका कुछ ऐसे है, ब्रह्मा की धारणात्मिका परम शक्ति के बल से अंड के सर्व प्रदेश के मध्य देश में व्योम के बीच भूगोल स्थित है। अर्थात यहां पर भूगोल, भू यानी अर्थ, पृथ्वी भूमि, और गोल यानी गोलाकार। यहां पर अर्थ के लिए शब्द है भूगोल। तो इसी से प्रमाणित है कि सूर्य सिद्धांत को इस्लाम से कम 10 साल पहले पता था कि पृथ्वी गोल है। इसीलिए पृथ्वी के लिए भूगोल शब्द इस्तेमाल किया गया है। इसमें कहा गया है कि व्योम अर्थात स्पेस या अंतरिक्ष में ईश्वर ने अपनी शक्ति से भूगोल को स्थापित किया है। ओम हनुमते नमः।
लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं कि पुराणों में कपोल कल्पित गपोड़े हैं, लेकिन पुराणों में विज्ञान है। दरअसल जो शब्द हम लोगों को सूर्य सिद्धांत में मिला था पृथ्वी को समझाने के लिए, अर्थात भूगोल, यही शब्द भागवत महापुराण का 5.16.4 और भागवत महापुराण 5.25.12 इन दोनों श्लोकों में पाया जाता है। हो सकता है कि जिस समय बाइबल लिखा गया हो उसी समय भागवत महापुराण भी लिखे गए थे, और इसीलिए ईसाई यह दंभ नहीं मार सकते कि पृथ्वी गोल है, यह उनके बाइबल में ही पहले था। बिल्कुल नहीं। ठीक उसी समय भारत के ऋषियों ने भी पृथ्वी के गोल होने का वर्णन बाइबल के ही समकालीन पुराणों में भी किया हुआ था। श्लोकों को चलिए पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे भागवत महापुराण पंचम अध्याय, पंचम अंश, 16वां अध्याय, 4था श्लोक, जो कुछ ऐसे है। ऋषि रुवाच न वै महाराज भगवतो माया गुण विभूते काष्ठांग मनसा वचसा वाधी गणत्तु मलं विबुधायुष्यापि पुरुषस्तस्मात् प्राधान्येनैव भूलोक विशेषं नाम रूप मान लक्षणतो व्याख्यायामः। अर्थात श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। इसीलिए हम नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यहां पर पृथ्वी मंडल के लिए भूगोल शब्द इस्तेमाल किया गया है। यह प्रत्यक्ष भागवत महापुराण 5.25.12 में भी है। अब हम उसको पढ़ेंगे। श्लोक ऐसे है। मूर्धन्यर्पित मणु वत्स सहस्र मूर्धनो भूगोलं। प्राचीन पांडुलिपि में पाया, इसको कहते हैं भूगोलकं। सगीरी सरित समुद्र सत्तमम आनंदत्यादनी मित विक्रमस्य भूम्नः को वीराण्य धिगण्येत सहस्र जिह्वः। अर्थात यह पर्वत, नदी और समुद्र आदि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर एक रजह कण के समान रखा हुआ है। वे अनंत हैं, इसीलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के 1000 जीभें हों तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वह कैसे कर सकता है। तो श्लोक के माध्यम से पृथ्वीलोक को भूगोल कहा गया है। यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पौराणिक काल में भी ऋषियों को पृथ्वी के गोलाकार का उनको भान था। ओम हनुमते नमः। आज हम ये जानते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है और अपने धुरी पर भी घूमती है, तो पृथ्वी का वो हिस्सा जो सूर्य की तरफ होता है वहां दिन होता है, और जो हिस्सा सूर्य से विपरीत होता है वहां रात्रि होता है। यह इसीलिए संभव है क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है, और यह वैज्ञानिक सत्य 1500 बिफोर क्राइस्ट में लिखे गए भागवत महापुराण के 5.21.9 में है। श्लोक कुछ ऐसे हैं। तत्रत्यानां दिवस मध्यंत एव सदादित्यस्तपति
सव्येनाचालं दक्षिणेन करोति यत्रोदेति तस्य ह समान सूत्र निपाते निम्नलोचति यत्र क्वचन स्येन्देनाभीत पतितस्य हैष समान सूत्र निपाते प्रसवापयति। प्राचीन पांडुलिपि में शब्द यहां पे कुछ अलग सा है। शब्द है यहां पे शबीर घेटी का भी, और दूसरा शब्द है प्रस्थापयति। खैर, तत्र गतं न पश्यन्ति ये तं समनुपश्यरेन। अर्थ हुआ, जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में वह अस्त होते मालूम होंगे, और जहां वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों को मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे वे ही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाए तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। तो मैंने आपको आज पुराणों के आधार पर यह प्रमाणित कर दिया कि हिंदू शास्त्रों में ईसाईयत और इस्लाम से भी पहले पृथ्वी के गोलाकार भूगोल होने का वर्णन है। ओम हनुमते नमः।